बिहार के जमुई में बेखौफ अपराधियों ने आज फिर बड़े घटना को अंजाम दिया। सर में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मजदूरी करता था यह युवक, शाम से था लापता। बिजली पोल से बंधा बलवा बहियारपुर में यह मिला लाश, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। जमुई में सदर थाना क्षेत्र के काकन गांव में फिर से खूनी खेल की शुरुआत हो गई। महीनों से रुकी हुई थी। गुरुवार को ग्रामीणों के बीच दहशत का उस वक्त माहौल कायम हो गया जब गांव के ही बलवा हथियार में बिजली के पोल में बंद मोहम्मद इमामम के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मेराज का शव मिला। मृतक के पिता मोहम्मद इमामम ने बताया है कि बुधवार को वह और उनके पुत्र मजदूरी करने के लिए जमुई गए थे, जहां से देर शाम मजदूरी कर वापस लौट रहे थे। उसके बाद से उसका पुत्र मेराज किसी काम को लेकर हमेशा की तरह घर से बाहर निकला, जिसके बाद से वह नहीं लौटा। आज सुबह जब शव मिली, इसके बाद कोहराम मच गया। घटना जो है, इसका नाम मोहम्मद मेराज है, जो आपके काकन जमुई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 7 बजे शाम में ये दोनों बाप बेटा ये जो है लेबर का काम कर रहा, मजदूरी करता था। बाप उसका जमुई से मजदूरी करके गया, बेटा वही मजदूरी कर रहा था। और 7 बजे शाम में मेराज अपने घर से गायब होता है। परिवार के लोगों ने सोचा कि गांव घर है, कहीं देर से भला भटका जो है, रात में वो घर लौटेगा। रात भर जब घर नहीं आया तो सुबह जो है ग्रामीणों ने जो है अफवाह फैलाया कि बिजली के खंभा में मेराज का बॉडी जो है शव वहां पर मिला। और ऐसे प्रतीत होता है, बॉडी को देखने के बाद प्रतीत होता है कि मारने वालों ने मेराज को बिजली के खंभे में बांधकर बड़ी बेरहमी के साथ गोली मारा है ना, जो बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। और काकन गांव की घटना है, तो काकन का इतिहास बड़ा पुराना है। काकन के अंदर खूनी खेल कोई आज नया नहीं है। साल भर में जैसे कैलेंडर चेंज होता है, वैसे महीना में वहां पर क्राइम चेंज होता है। एक क्राइम को अभी प्रशासन सही ढंग से सुलझाती नहीं है कि दूसरा वहां क्राइम हो जाता है। और भय का ऐसा वातावरण है कि मृतक का परिजन अभी तक नाम बोलने के लिए असमर्थ है। बहुत बड़ी चुनौती है काकन। हम जिला प्रशासन से उम्मीद और आशा करेंगे कि ऐसे वक्त में जो मारने वाला है, दोषी है, अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। और काकन जैसे गाँव को और वहाँ दमंग प्रवृत्ति के लोगों को साधने के लिए प्रशासन को अनथक मेहनत करने की जरूरत है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गफ्फारी हुआ, मौलाना गफ्फारी, सचिव उलमा बोर्ड जमुई। हाँ। हम जमुई में काम कर रहे थे। हाँ। और मेरा लड़का गाँव में काम कर रहा था। हाँ। तो हम जमुई से आए तो लड़का भी रुके हैं। हाँ। और रुकने के बाद बोला 10 मिनट रुको ना, हम भी चलेंगे साथ है। हाँ। हम 10 मिनट रुक गए, बस साथे चल आए। घर आए तो तारबूज बेचने वाला आया, बोला तारबूज खाएंगे, करिए ले लो। तारबूज लेके दिए और तारबूज लेके वो अपना उधर चल गया रोड तरफ। और हमारा 2 माल जाल है, हम सोचे खा बोल देंगे, लेट हो गया। तब माल जाल के फिर हम लग गए हैं। उसके बाद 8 बजे करीब हम फोन किए तो सूझ बता रहा है मोबाइल जागने से कोई ना स्टार्ट किए, नहीं मिला। राते से गायब था ये? हाँ, राते से गायब था। क्या नाम है बेटा का आपका? मोहम्मद मेराज। कितना उम्र? 16 साल। किसी से दुश्मनी भी था? दुश्मनी बच्चा लड़ाई झगड़ा तो होबे न करता सर। तो यहाँ से कल शाम में आप लोग मजदूरी करके गांव गए और रात में ही घटना घट गई? जी सर। आपको पता कब चला? सुबह में। सुबह में भी पता चला सर, जब हल्ला हो। लाश कहाँ मिला आपको? लाश मिला पश्चिम साइड है, तो बलवा बोलता है, बलवा बहियार। हाँ। और पोल में है, बहना हुआ था। अच्छा। पोल में से करके बहना हुआ था। तो हम लोग गए तो बोला कि इसमें कोई नहीं सटो, प्रशासन आवेगा तब सटना। तो जब प्रशासन गया देखा तब बोला खोलो, तब हम लोग खोले। इसको क्या गर्दन काटा हुआ है कि कैसे पीट के मारा है? कैसे मारा? पीठिए मारा है, ये सब फुटल है। पीट के मारा है? पीट के गोली मारा है। हाँ, ये एकदम पूरा निकला है, भेजानी गोली मार दिया है? लग रहा है गोली मारा। हाँ, बांध दिया ऐसे करे, हाथ बांधल था पोल में, बिजली खम्भा। बिजली खम्भा वो नहीं आता 4 फुट्टा ना आता, 4 खम्भा वाला बड़का, वो वही वाला पोल था। के वो भाई बहन है लड़का? 3 गो भाई। हाँ। एक बहन। 3 गो भाई, 1 बहन है? जी। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमाम। जमुई के चकाई में एसबीआई शाखा में ग्राहक से बैंक गार्ड के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। इस बात को लेकर ग्राहकों में नाराजगी है। खबर मिल रही है कि चकाई प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर बाजार में स्थित एसबीआई शाखा में बैंकिंग कार्य से गए 2 दिव्यांग युवक की बैंक के गार्ड के द्वारा पिटाई कर दी गई। इस मामले को लेकर आक्रोश भड़क गया। दिव्यांग ने मामले की सूचना चंद्रमडीह थाना एवं शाखा प्रबंधक को दी है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।
कल हम बैंक गए थे, इसी क्रम में मतलब सर से बात हो रहा था कि मतलब होल्ड हटाना, होल्ड हटाने के मतलब क्रम में मतलब जो है सर से बात हो रहा था। इसी बात लेके मतलब आया गार्ड और मतलब धक्का देने लगा। धक्का देने हम पूछे कि काहे मतलब दे रहा है, धक्का काहे दे रहे हैं। तो मतलब वो गार्ड मतलब इधर आया, बोला कि चलो निकलो, काम तुम्हारा मतलब जो है बाद में मतलब। क्या नाम था गार्ड? गार्ड का नाम है राम लखन राम। कौन बैंक का मामला? ये सिलपरी नावटी मतलब माधोपुर में। मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता। चकाई में कोरोना से बचाव के लिए जारी अनलॉक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीणों के बीच मास्क एवं साबुन आदि का वितरण करने का और जागरूक करने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को प्रखंड के चकाई पंचायत की मुखिया राधिका देवी एवं वार्ड पार्षद शंकर शाह, पवन केसरी, अशोक शाह आदि के द्वारा एक टीम बनाकर विभिन्न वार्डों में मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। लोगों में साबुन भी बांटे गए। बिहार सरकार का जो आदेश है कि पंचम वित्त आयोग से मास्क और साबुन, एक घर में 4 पीस मास्क और 1 पीस 20 रुपये का साबुन दिया जाना है, जो हम लोग बिहार सरकार के आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। सभी घर में 4 मास्क और 20 रुपये का साबुन वितरण कर रहे हैं। प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक घर, हमारे पंचायत में 16 वार्ड है और 16 वार्ड में प्रत्येक घर में मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। कम से कम एक वार्ड में 200 से 250 घर है। कम से कम अभी तक हम लोग 12,000 मास्क और साबुन वितरण कर चुके हैं और शेष जो बाकी है वो भी पूरा करेंगे।